बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की कदमोला गुशे जदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न हो टुक टुक रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चात सच्चिदानंद श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस जागने के महान ब्रह्मांड में प्रकटे हुए सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के 14 ग्रंथों के छठे ग्रंथ किताब कलश हिंदुस्तानी की बानी चर्चा श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से हम श्रवण करते हैं। आज प्रकरण 4 राग है श्री सामेरी। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस जागने के ब्रह्मांड में जागृत करते हुए इंद्रावती जी अपनी बीतक जीवन चरित्र में अनुभूति की बातें सुनाती है कि परमधाम से प्रकट होने वाला इस ज्ञान के अवतरित होने पर भी मन को शांति क्यों नहीं है। संसार के माया के कारण प्रत्येक अंग अंग में प्रियतम से मिलने की आग जल रही है। बस ये ब्रह्म सृष्टि का कर्तव्य है मैं कुर्बान हो जाऊं। इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि के कारण सदगुरु स्वरूप धाम धनी जब प्रकट होकर के वाणी दे रहे हैं तो इनके चरणों में प्रार्थना किया है। ये इंद्रावती जी की प्रार्थना को हम श्रवण करेंगे। पिया मोहे स्वांत नया वही ना कछु नैनो नीर पिया बिना पल जो जात है अहनिस थके
शरीर अहनीस धके शरीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया मोहे स्वांत न आवही, ना कछु नैनो नीर। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस वाणी को फरमाते हुए कहते हैं, हे प्रियतम धाम धनी, तारतम ज्ञान से मूल संबंध की पहचान हो जाने के कारण, हे प्रियतम धनी, हे वाला जी, अब मुझे आपके बिना शांति और संतोष नहीं होता। ना कछु नैनो नीर, और ना आपके विरह दुख के आंसू ही नेत्रों में आते हैं। ये कैसी मनोदशा है माया, ये कैसी जागृति है। पिया बिना पल जो जात है, अहनिस धके शरीर। पर इंद्रावती जी कहते हैं, हे प्रियतम, किंतु आपके बिना जो क्षण व्यतीत हो रहे हैं, उससे दिन रात मेरे अंग में विरहाग्नि की ज्वाला धधक रही है। अशांति को अनुभूति करती हूं, न संसार में मन लगता है। सब अंग अग्नि जल के, जात उड़े ज्यों गरद। ये सुंदर साथ जी मेरे अंग अंग में अपने प्रियतम धनी राज्य से अलग होने के कारण विरहाग्नि जल रही है, जिससे जल जल कर यह अंग भस्म हो रहा है। जात उड़े जो गरद, मेरा पूर्ण शरीर राख बन चुका है। हर समय मुझे अपने प्रियतम धनी से अलग होने का विरह का दुख है। क्यों इत स्वांत जो आवही, जित दुल्हे का दर्द। तो फिर यहाँ आपके बिना इस मेरे शरीर में मुझे शांति और संतोष कैसे प्राप्त हो सकता है। हाड़े हाड़ पिसात है, चकी बीच जीन भांत। इंद्रावती जी कहती है, हे वाला जी, जिस प्रकार से चक्की में अनाज पिस जाता है, उसी प्रकार आपकी मिलन रूपी आशा का सुख और जुदाई के विरह रूपी दुख, दोनों पत्थर रूपी चक्की के बीच में, यानी इस संसार के सुख दुख का अनुभव कराने वाली आराम ना जीवड़ा हो वही, तो क्यों करो उपजे स्वांत। मेरी जीवात्मा इसे शांति का सुख नहीं मिलता, तो फिर संतोष कैसे उत्पन्न हो सकता है। सब अंग सारण होय के, सारे सकल संधान। मेरे अंग अंग में छिद्र होकर, सारण यानी छेद करना, संपूर्ण शरीर की संधि संधि में दुख व्याप्त हो रहा है। अपनी इंद्रिय आपको उलट लगी है खान। मेरे गुण अंग इंद्रियों के विकार स्वयं पश्चाताप करने की अपेक्षा एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, यही मुझे खा रही है। उड़ी जो नींद अंदर की, परत न क्यों ही चैन। आपके तारतम्य ज्ञान और आपके दर्शन के पश्चात अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाने से और मूल संबंध की पहचान हो जाने से
अब मुझे किसी प्रकार आपके बगैर सुख शांति नहीं मिल रही। प्यारी पीऊ के दर्श की कब देखूं मुख नैन। अब तो मैं आपकी प्रियतमा आपकी अर्धांगिनी इंद्रावती यह चाहती हूं कि इन नेत्रों से कब आपका दर्शन करो। पिया बिन कछुए न भावही जानू कब सुनो पिया बेन। ये सुंदर साथ जी, अब तो धनी के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मालूम होता। ऐसा लगता है कब मैं अपने धनी के मुखारविंद से अमृतमय वचनों को श्रवण करूं। जो लो पीऊ मुझे ना मिले तो लो तलपत हो दिन रेन। जब तक मुझे धनी ना मिले तब तक मैं दिन रात बेचैन होकर तड़पती रहूं। घाटी टेढ़ी सकड़ी तीखी खांडा धार। तब इंद्रावती जी कहती है इस मायावी खेल के संसार में माया की विचित्र कला है। इसमें होकर धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए लौकिक विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पर विजय प्राप्त करना कठिन है। रोम रोम सांगा सामिया तामे चढ़ू कर सिनगार। उजड़ घाटियों को पार करने के समान है संसार में रहना। रोम रोम सांगा सामिया, सांगा यानी तलवार, ज्ञान तलवार की धार के समान है। लोगों के व्यंग तानों के वचन तीखे बालों के समान लगते हैं। हे प्रियतम, जो मेरे अंग अंग में भगाव करते हैं। जिसे पार होना शील संतोष का श्रृंगार करूं तभी संभव है। नीर खारे भवसागर और लहरा मारे मार। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने अपना अनुभव कहते हुए कहा, यह भवसागर खारे जल के समुद्र के समान है, जिसमें मोह काम क्रोध आदि की लहरें दिल में उठकर द्रवित कर चोट पहुंचाती है। बेटो बीच पछाड़ ही वार न काहू पार। साथ साथ नाना धर्म पंथ इस भवसागर में बेट के समान है। उनकी संगति में पड़कर जीव मध्य में ही पछाड़ खाता है। इस प्रकार इस भवसागर का पारावार नहीं है। तान तीखे आड़े उलटे और लेत भमरिया जल। हे बालाजी, इस भवसागर में लोगों के व्यंग्यात्मक तानों के शब्द उल्टी रुकावटें डालने वाले हैं। जहां काम वासनाओं की भंवरिया उठती हैं, मीने मछ लड़ाइया या में लेवे सारे निगल। और इस संसार में विभिन्न आडंबरी संत महंत रूपी मगरमच्छों का समूह इन भक्तों को, इन ब्रह्मात्माओं को जो अपनी अपनी तरफ खींच कर सबको हजम करने में लगे हुए हैं। ये दोनों दिल अंधे दीवानी और बंधे संदो संद। इस सुंदर साध जी, इस दुनिया के लोग तो दिल के अंधे और अज्ञानी है तथा सभी दीवानों की तरह है। इसमें सभी लोग कर्मकांड के बंधनों से संदो संद में बंधे हैं।
हाथों हाथ न सूझही तिमर तो या सनंद। उनमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। मनुष्य एक दूसरे की आत्मा की पहचान नहीं करता। इस प्रकार अज्ञानता का अंधकार छाया है। दखत राह दसो दिस झाला इंद न समाए। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, हे धनी, हे प्रियतम, इस संसार में लौकिक विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की तीव्र अग्नि जलती है। विषय वासना, कामना रूपी ज्वाला इस संसार में दधकती हुई समा नहीं पा रही। फोड़ आकाश पर फिरे कि न जाए ना उल्लंघिताए। यह ऊंची ऊंची इच्छाएं, कामनाएं 14 लोगों के परे निराकार तक प्रयास करती है, किंतु किसी से भी यह निंद्रा, निराकार व अज्ञानता का आवरण उल्लंघा नहीं जाता। घाट पाट अति सलवली तहाँ हाथ नाटी के पपिल पाए। इंद्रावती जी कहती है, संसार की ऐसी मनोदशा है, माया का इतना प्रबल प्रवाह है और इस माया में प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन है। इस मायावी मोह ममता से पार होने वाला घाट अत्यंत चिकना है, जो किसी को पार नहीं होने देता, जिसके ऊपर होकर आगे नहीं जा पाते हैं। यहाँ तक कि उस पर तो ईसक ईमान रूपी हाथ पैर भी नहीं ठहरते। पवने अग्नि पर जले किन चढ़्यो ना उड़्यो जाए। चींटी के पग के समान थोड़ा सा सहारा पाकर भी नहीं ठहर पाते हैं। इसके साथ साथ ही कामनाओं, इच्छाओं और विषयों की वेगवंती पवन चलती है। इस संसार में जिसको इश्क ईमान के पंख जलते हैं, जिसके कारण पक्षी की तरह उड़कर भी उस पर नहीं चला जाता। इत चल तू हस्ती होए के पहन पाखर गज घंट बजाए। अब प्रियतम धनी कहते हैं इंद्रावती जी से, इसलिए इस संसार में अब आत्मा को जगा करके परम धाम के मूल स्वरूप में पहुंचना है, तो इस संसार में एक दृढ़ लगन और विश्वास करके हाथी की चाल का अनुकरण करें और दोनों दिनों के ज्ञान के दोनों घंटों की आवाज करते हुए अखंड तारतम ज्ञान की पाखर यानी कवच, लोह वस्त्र धारण करके गुण अंग इंद्रियों को विकार युक्त कामनाओं को वश में करके पेट सकोड़ सुई नाके मिने जिन कहूं अंग अटकाई। इस मायावी सुई के मोह ममता के नाके में सुरता और विश्वास रूपी धागा डालकर पार हो जा, जिससे फिर यह शरीर का अंग कहीं रुकावट ना डाले। डीजे ना आले आकार को पीऊ मिलना अंग इन। जो जागने को तत्पर है ऐसी आत्माओं से इंद्रावती जी कहती हैं, इस नासवन शरीर के ममत्व में ना पड़ो, इसके मोहवश अपने विश्वास में रुकावट नहीं डालो, क्योंकि इसी मानव शरीर से धनी का मिलाप होना है। इसीलिए दृढ़ विश्वास के साथ पहाड़ के समान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का परित्याग कर
दौड़ चढ़ पहाड़ जाप खा कायर होवे जिन। सबका परित्याग करके विरह दुख में डूब जाओ और विश्वास करने में कायर नहीं होना तो प्रियतम धनी के पास पहुंच जाओगे। बहुत फंद बंद कई कहीं को टान लाखों लाख। इस संसार को लौकिक कर्मकांड के बहुत कड़े बंधन है। मान मर्यादा का व्यापार के समान विस्तार है। अंदर नजरो आवहीं पर मुख ना देखो पाख। करोड़ों प्रकार के स्वार्थ है संसार में, यद्यपि मुझे अंतर दृष्टि से तो यह सब दिखते हैं, किंतु वाणी से उनका वर्णन करने योग्य नहीं है। आड़े चौदे तबक मोह निराकार निरंजन। इंद्रावती जी कहती हैं साथ जी, इन 14 लोगों के परे शून्य निरंजन निराकार मोह तत्व का आवरण है, जिसको पार करके आगे जाना या के पार पहुंचना इन पार पियू वतन। क्योंकि इसी से परे अपने प्रियतम धनी का मूल वतन परम धाम है, जहां हमें पहुंचना है। पांव चले ना ऊपर उड़े बीच तो ऐसे पंथ। इसलिए संसार में इस मोह तत्व का ऐसा कठिन मार्ग है कि इस पर न तो पैदल चल सकते हैं और न पक्षी बनकर पंखों से उड़कर जा सकते हैं। पर ये सब तो लो देखिए जो लो ना दृष्टे कंथ। किंतु यह मोह तत्व के पार करने की कठिनाई तभी तक नजर आती है जब तक अंतर्दृष्टि से धनी का दर्शन नहीं होता। अब तो ये अवसर है, तारतम के साथ धनी स्वयं आए हैं। आइए और जागिए, धनी का दीदार कीजिए। आत्म बंधी आस पिया मन तन लागे वचन। और इस प्रकरण की अंतिम 18वीं चौपाई में इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हे साथ जी, मेरे प्रियतम धनी की कृपा के कारण आज मेरी आत्मा तो धनी के मिलने की आशा के बंधन में बंधी है। इसलिए मन से संकल्प कर तन की परवाह ना करते हुए धनी के गुणानुवाद के वचन बोलने के दृढ़ विश्वास से लगन लगी है। कहे श्री महामती कौने आवही इत हुक्म खसम के बन बिन। और अंत में इंद्रावती जी कहते हैं, आप महान बुद्धि के सागर, महान बुद्धि के धनी श्री महामती जी कहते हैं कि बगैर धनी की आज्ञा के अखंड परम धाम में कोई नहीं पहुंच सकता। यानी जाको मेहर होते है ताको मेहरे पहले बनावे वजूद गुण अंग इंद्री मेहर की रूह अंदर फुकत माहे। इस मेहर को ढूंढो, धनी की मेहर बिना परम धाम और जागनी शक्य नहीं है। इस प्रकार इस वाणी में इंद्रावती जी ने प्रियतम के गुण गाते हुए परम धाम से अवतरित मेहर और कृपा की महिमा गान किया। हम प्रकरण 4 में कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में 18 चौपाइयों में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पीपलाता तहसील नडियाद जिलो खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट बाणी विशारद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना और इसी कार्य से संलग्न अंकुर कुमार पड़ियार, हम दोनों का बार बार प्रेम प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी को श्रवण करते हुए आत्मा को जगाए। इस महारानी जी नामक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ का नारा को सिद्ध कीजिए।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।